हमजा ने जो एफआईआर में कटवाया उसने कहा कि एक मोटरसाइकिल पर जो था, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अमीर बलाच का भाई अमीर फतेह सवार था और दूसरी मोटरसाइकिल पर जो था वो पीछे बैठा शख्स कैसर भट्ट था। कल लाहौर की एक अहम शहरा पर एक अहम वाक़या पेश आया और कहने वालों ने कहा कि भाई एक ऐसी शहरा, क्या इस जगह पर ऐसा वाक़या होना दुरुस्त है, क्या ये होना जायज़ है कि सरेआम लाहौर की सड़कों पर जो है वो कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हो जाए, चाहे कि वो ख़ानदानी ही क्यों ना हो। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि किसी ने एयरपोर्ट पर कभी कत्ल होते देखा है? इन ख़ानदानों की दुश्मनी में हमने एयरपोर्ट पर भी कत्ल होते देखे, हमने अदालतों के बाहर भी गोलियां चलते देखी। तो ये सिलसिला चलता रहता है और ये इन ख़ानदानी दुश्मनी का जो है सिलसिला अब फिर से यूँ लगता है जैसे इसका आगाज़ हो गया है। अगर एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर कटवा दी गई है। इतनी दिलचस्प एफआईआर कटी है कि जवेद भट्ट के बेटे की तरफ, हमजा की तरफ से ये एफआईआर कटवाई गई है, जिसमें उसने जो कटवाया है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चार दफ़ा इस एफआईआर को तब्दील किया गया है। इसमें सीआईए के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट का भी नाम आ रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि एहसन शाह के कत्ल केस में भी शकील भट्ट का नाम जो है बहुत ज़्यादा नामजद किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा जो था उस बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि जी शकील भट्ट की तरफ से जो है एहसन शाह को कत्ल करवाया गया। तो अब भी जो एफआईआर कटवाई जा रही थी उसमें कहा जा रहा है कि शकील भट्ट का नाम आ रहा था, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा गया कि ये पुलिस अफसरान हैं, ये आपके लिए ड्यूटी करते हैं। तो इस तरह के नामजद करना और पुलिस ऑफिसर्स को अंदर घसीटना जो है बिल्कुल जो है वो जायज़ नहीं है। लिहाजा जो है एफआईआर जो कटवाई गई है हमजा की जानिब से जवेद भट्ट के बेटे की तरफ से, उसका कहना था कि भाई दो मोटरसाइकिल सवार आए जो कि दो सवार थे, जिसमें क्या होता है कि एक मोटरसाइकिल सवार जो पीछे बैठा हुआ है उसके हमजा भट्ट का कहना था कि मेरी वालदा को जब गोलियां लगी वो पूरे होशो हवास में थी और मेरी वालदा ने जब गोली चलती देखी, जो कि एक गोली उनके बाजू के आर पार गई और दूसरी गोली उनके टखने के करीब से गुजरी, तो मेरी वालदा का ने मुझे उसी वक्त कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं पहचान सकती हूँ जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं। उसकी हमजा ने जो एफआईआर में कटवाया उसने कहा कि एक मोटरसाइकिल पर जो था, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अमीर बलाच का भाई अमीर फतेह सवार था और दूसरी मोटरसाइकिल पर जो था वो पीछे बैठा शख्स कैसर भट्ट था। तो इस तरह जो एफआईआर कटवाई गई, ये बताया गया कि अमीर बलाच की फैमिली, उसके भाई और उसके जो कैसर भट्ट है जिनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आया था, इन दोनों लोगों के बारे में एफआईआर कटवाई गई है, उनको नामजद किया गया है। अब देखना ये बाकी है क्या वाकई ही ये दो खानदानी दुश्मनी का आगाज़ फिर से हो चुका है एफआईआर के मुताबिक, या फिर कोई तीसरा ग्रुप जो है इन दोनों की दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए इस सारे मामले के अंदर आ चुका है। अब इस तरह वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी दुश्मनी में कोई तीसरा इंसान टांग तो नहीं अड़ा सकता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये कत्लो गारत पे ही बात ख़त्म होती है। और कहा जा रहा है कि जवेद भट्ट का ताल्लुक जो है एक ताजर फैमिली से था, जो कि हम जानते हैं ब्रंथ रोड पर जितने भी ताजरान हैं उनके लीडर थे। वहाँ पे जो इलेक्शन होते थे, सारा जो सिलसिला है ये जवेद भट्ट ही देखते थे। और जवेद भट्ट एक शरीफ इंसान है और जवेद भट्ट का इस तरह की खून खराबे वाले मामलात में कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। जैसा कि हमजा ने कहा कि मेरे वालिदैन सिर्फ़ और सिर्फ अपने पोते पोतियों को स्कूल से लेने जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ये तमाम वाक़या वक़ूफ़-पज़ीर होगा। फिर उसके बाद एक जो चीज़ सामने आई है, कहा जाता है कि तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो कि मुल्क से इस वक्त फ़रार हैं, तीफ़ी भट्ट के जितने भी वकला का काम, जितने भी केसेस जो हैं वो जवेद भट्ट देख रहे थे, जिसकी वजह से निशाना बनाया गया। और एक तरफ ये भी कहा गया है कि दुश्मनी में जब किसी को डराना होता है या किसी को घसीटना होता है तो किसी भी इंसान को निशाना बना दिया जाता है। अब जो एफआईआर कटी, जो शकूक व शवाहिद सामने आए, अब पुलिस अगर सरेआम खून खराबा सड़कों पे होने लगेगा, अदालतें कोई फ़ैसला नहीं देंगी और अदालतें आगे होकर कानून कोई फ़ैसला नहीं करेगा, तो फिर ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा, ये चलता ही चला जाएगा। अब एफआईआर के मुताबिक और हकूक शवाहिद के मुताबिक जो फैमिली की तरफ से कटवाई गई और जो वो शवाहिद जो पुलिस ने इकट्ठे किए, अब इन दोनों को मिलाकर देखना ये है कि क्या ये दोनों मैच करते हैं और हमारा कानून इस चीज़ को रोकने में किस हद तक कामयाब होता है। और आगे जितनी भी अपडेट्स होंगी हम आपको उन तमाम अपडेट से आगाह करते रहेंगे।